हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल है साइलेंट स्टडी पॉइंट। तो आज इस चैनल में आज का हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो स्टूडेंट पावर सीरीज का टॉपिक है। तो पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम पावर सीरीज के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, कई मेथड्स पढ़ चुके हैं और आज एक पावर सीरीज के नए टाइप की प्रॉब्लम पर बात करते हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम है स्टूडेंट? तो जो पुराने वीडियोज हैं, पुराने वीडियोज में हमने पावर सीरीज के बारे में बहुत डिटेल में बताया भी है। और चूंकि आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक इसका, यानी कि नई पावर सीरीज के नए टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा पुराने क्वेश्चन जो पढ़ाए हुए हैं उन पर थोड़ा फार्मूले पर विचार करते हैं, फार्मूले भी बताते हैं किस तरीके से, और फिर आगे कि हम ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को यूज करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट। तो हमारा जो टॉपिक है पावर सीरीज का, उसमें जो पुराने वीडियोज हमने देखे हैं उनमें हमने बताया था कि जो जनरल पावर सीरीज होती है उसे हम लिखते हैं सिग्मा ए एन इंटू जेड माइनस जेड नॉट का होल पावर एन। इस टाइप के स्टूडेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। और यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट, 1 भी लिख सकते हैं, 1 से इनफाइनाइट, लेकिन जनरल फॉर्म है ये इसका, एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। फिर हमने बताया था कि इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं इस पावर सीरीज का, और हमने बताया था कि ये जो नंबर है एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो ए नॉट आएगा, जब 1 रखेंगे तो ए1 आएगा, 2 रखेंगे ए2 आएगा। तो इस टाइप की जो ये नंबर है ए नॉट ए1 ए2 ए3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट। और यहाँ पर जो जेड नॉट है, जेड नॉट ये भी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, यानी एक फिक्स नंबर रख दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा हुआ है जेड, ये वेरिएबल नंबर है और जेड की वैल्यू होती है स्टूडेंट x प्लस आई बाई। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उन क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो निकाला गया है, तो जेड नॉट की वैल्यू 0 अगर हम रख दें तो जो हमारी सीरीज बन के आई है स्टूडेंट ए एन इंटू जेड का पावर एन, ये सीरीज बन के आई है और एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट ये जो सीरीज यहाँ पर बनी, इसी सीरीज का हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो फार्मूला था वो हमने लगाया था 1/r लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ an का होल पावर 1/n। और इसका एक दूसरा फार्मूला था कि अगर क्वेश्चन हम इससे नहीं लगा पाते हैं तब पड़ता है क्वेश्चन, जैसे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है, हमने बताए भी है पुराने वीडियो, जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है तो इस मेथड से लगाने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ पर an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an का मॉड। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो फैक्टोरियल के होंगे वो इस वाली मेथड से आसानी से लग जाते हैं। तो ये फार्मूला है। फिर हमने बताया था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला, यानी कि रेडियस निकल आती है कि कितने पार्ट में ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। फिर हमने बताया था कितने पार्ट में डाइवर्जेंट होगी। तो अगर इसकी डोमेन पूछी जाती है स्टूडेंट तो रेडियस जब निकाल देते हैं तो रेडियस के बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्जेंट के लिए मॉड जेड लेस देन आर, यानी कि ये n पावर हटा करके जो ये जेड बचता है ये मॉड जेड लेस देन आर। यानी कि इसका फिगर भी हमने बताया था कि ये सर्किल की इक्वेशन है, यानी कि यहाँ सर्किल की जो रेडियस है वो r है। तो ये r रेडियस का हमने सर्किल और सेंटर इसका 0 है, रेडियस r है और लेस का साइन लगा हुआ है, तो सर्किल के अंदर की बात कर रहे हैं। जितने भी पॉइंट सर्किल के अंदर आते हैं इन पॉइंटों पर ये हमारी सीरीज जो है स्टूडेंट ये कन्वर्जेंट होगी। लेकिन यहाँ पर एक ये यहाँ पर पार्ट लिखा हुआ है, इस पार्ट का मतलब है कि जो भी पॉइंट इस सर्किल की बाउंड्री के यानी कि रेडियस आर से ज़्यादा दूरी पर होंगे, यानी कि इसके बाहर के पॉइंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इन सारे पॉइंटों की बहुत सारे जो पॉइंट हैं बाहर, इन पॉइंटों पर ये सीरीज जो होगी स्टूडेंट डाइवर्जेंट होगी। तो डाइवर्जेंट के लिए ये लिखा हुआ है और कन्वर्जेंट के लिए डोमेन ये लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, या इसी का नाम स्टूडेंट है सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। या तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कहें या फिर हम सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस कहें।
तो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है, तब भी डोमेन पूछी गई है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पुराने वीडियो में हमने पढ़े हैं। अब बात करते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो ऐसे टाइप की लिखी हुई है स्टूडेंट, यानी z माइनस जेड नॉट का पावर n। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज सिग्मा -1 का पावर n और z माइनस 2i का होल पावर n अपॉन n। और हमें इस सीरीज का निकालना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पर z का पावर n नहीं है स्टूडेंट, जनरल फॉर्म है z माइनस 2i यानी z माइनस जेड नॉट। इस सीरीज के लिए अब हमें निकालना है यहाँ पर, इस सीरीज के लिए। अभी जो फार्मूले पढ़े हैं वो इस वाली सीरीज के लिए पढ़े हैं। तो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और एक बात ध्यान रखते हैं कि हमारे जो पुराने वीडियोज हैं इनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टाइटल पड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पावर सीरीज और एनालिटिक फंक्शन, ये 2 टॉपिक अभी हमने इसमें डाल रखे हैं। आगे भी हम बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते आगे कई चैप्टरों को इसमें डालेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हमने बहुत डिटेल में इनको क्वेश्चन को बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर थ्योरम है उन थ्योरम को बताया है। और आगे क्योंकि समय कम है, एग्जाम पास में है, तो इसलिए एनालिटिक के कई जो आने वाले क्वेश्चन नहीं है, वे थ्योरम जो हैं वो हमने छोड़ रखी हैं। समय आने पर उनको भी हम डिटेल से पूरे एक एक थ्योरम प्रूव कराएंगे। तो स्टूडेंट, और दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का BSc थर्ड ईयर का लीनियर प्रोग्रामिंग यानी लीनियर प्रोग्रामिंग की बुक का हमने उसमें भी जो हमारा पेपर है लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसकी भी बुक के हमने वीडियोज डाल रखे हैं, उसको भी देखें। और कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आप स्टार्टिंग से पढ़ें, लेक्चर 1, फिर उसका लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, तो आपको सीरीज वाइज सीरीज पढ़ेंगे तो आपको एकदम से समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम पर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा -1 का पावर n और यहाँ पर लिखते हैं z माइनस 2i का होल पावर n डिवाइडेड बाई n। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि z माइनस 2i का होल पावर n है, लेकिन हमने जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ा है वो केवल ऐसे टाइप के नंबर का पढ़ा है, z पावर n का, तो इसलिए उसी का ये फार्मूला पढ़ा है। तो स्टूडेंट, हम z माइनस 2i को एक सिंपल सा कोई नंबर मान लेते हैं। तो यानी कि हमने यहाँ पर मान लिया लेट z माइनस 2i, z माइनस 2i इक्वल टू हमने मान लिया स्टूडेंट ओमेगा। अब जो हमारी ये सीरीज बन के आई है वो इस टाइप की सीरीज बनी, यानी -1 का पावर n और ओमेगा का पावर n बटे n। और स्टूडेंट, इसका जो हम कंपेयर कर रहे हैं an इंटू ओमेगा पावर n और यहाँ पर सिग्मा लगा दिया। अब कंपेयर करेंगे तो an की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से निकल के आएगी -1 का पावर n अपॉन n। और अब स्टूडेंट, इस सीरीज के लिए यानी कि ये सीरीज अब हमारी इस टाइप की बन गई, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूले, चाहे इसको लगा दें चाहे इसको लगा दें। पहले हम इसको ट्राई करते हैं, अगर इससे नहीं लगेगा तो फिर हम इसको ट्राई करके लगा लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट, 1/r इक्वल टू यहाँ पर लगा है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ लिखा है मॉड an का होल पावर 1/n। ये 1/r का फार्मूला है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड an की जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं -1 का पावर n डिवाइडेड बाई n और इसका होल पावर 1/n, ये रखा है स्टूडेंट। अब बात करते हैं आगे, इक्वल टू लगाया, इसमें स्टूडेंट यहाँ पर मॉड लिखा हुआ है। अगर मॉड में 2 नंबर कोई भी लिखे हो, ऊपर भी यहाँ पर लिखा हो मॉड में x अपॉन y, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट मॉड x अपॉन मॉड y, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लगाते हैं, लेकिन अपॉन में जो नंबर है उसकी वैल्यू 0 ना हो, तो हम इस फार्मूले को लगा देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट 0 तो नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ -1 का पावर n बटे यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड n।
और यहाँ पर लिखा है होल पावर 1/n। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं इक्वल टू लगाया, लिमिट लगाई, n टेंड टू इनफाइनाइट रखा, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं -1 का पावर जो n लिखा हुआ है, अगर n की वैल्यू 1 रखते तो स्टूडेंट इसका आंसर -1 आता है, और मॉड में अगर -1 आता है तो इसका आंसर स्टूडेंट +1 आता है। तो अगर यहाँ पर 2 रखते हैं n की जगह पर तो स्टूडेंट यहाँ पर -1 का स्क्वायर यानी +1 आएगा, और 1 का मॉड भी 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं स्टूडेंट तो इसका आंसर या तो +1 आएगा या -1 आएगा। अगर +1 आता है तो भी 1, -1 आता है तो भी 1, तो इसका मतलब मॉड जब खत्म करेंगे तो यहाँ 1 बनेगा। और स्टूडेंट यहाँ पर जो n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 रखते हैं, 1 2 3 4 5 रखते हैं तो यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, मॉड पॉजिटिव पे काम नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर 1/n आया और 1/n लिखा। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, 1 पर पावर 1/n लिखेंगे 1 आएगा, और n पर पावर 1/n लिखेंगे स्टूडेंट n पावर 1/n आया। अब इसको आगे सॉल्व करते, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर जो 1/r की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये 1/r इक्वल टू यहाँ पर तो 1 लिखा है, और स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में ये फार्मूला लिखवाया था कि n की इनफाइनाइट लिमिट लिखी हो और n का पावर 1/n लिखा हो तो इसका आंसर स्टूडेंट 1 आता है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू 1 आएगी। तो स्टूडेंट अगर रेडियस पूछी गई है तो इस सीरीज की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज का है, वो 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर बात करते हैं इस सीरीज के लिए, इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे, और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया है तो फिर कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ओमेगा रखा हुआ है, ओमेगा पावर n लिखा है, इसका इनटू ये लिखा है, तो इसकी वैल्यू r की जो वैल्यू 1 आई है वो इस सीरीज के लिए आई है। तो यहाँ पर इस ओमेगा की जगह पर ये नंबर है, तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस की तो देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये निकला हुआ है। फिर अभी हम दोनों को डिस्कस करते हैं, रेडियस को भी और डोमेन को भी। तो यानी कि अगर बात करते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो स्टूडेंट इस सीरीज के लिए जो हमारा आएगा ये आएगा मॉड ओमेगा और लेस देन आर, और लेस देन आर की वैल्यू तो यानी ओमेगा लेस देन आर की जगह पर 1 रख दिया। लेकिन स्टूडेंट हमें इस सीरीज की बात करनी है तो ओमेगा की वैल्यू रख दें, ओमेगा की वैल्यू z-2i यानी कि z-2i, और यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 1, यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस सीरीज के लिए, इस सीरीज के लिए स्टूडेंट ये जो ओमेगा है, यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये सर्किल की इक्वेशन है, ये ओमेगा सर्किल की इक्वेशन है, यानी कि सर्किल का जो सेंटर है वो ओमेगा -0 यानी कि 0 सेंटर आया, और रेडियस इसकी 1 आई, तो यानी कि इसके अंदर के जो पॉइंटों पर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेकिन सीरीज कौन सी होगी स्टूडेंट, ये वाली। लेकिन अब हम बात करते हैं इस सीरीज पर, तो इस सीरीज पर बात करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू रख दी स्टूडेंट। अब इसका जो सर्किल बनेगा तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सर्किल आएगा वो यहाँ पर देख लें, ये सेंटर है z-2i यानी z=2i सेंटर होगा, 2i का मतलब इमेजिनरी एक्सिस और ये है रियल एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस पर 2i चल रहा है, 2 डिस्टेंस, तो यानी कि 1 और 2, और रेडियस 1 है, तो स्टूडेंट यहाँ से 1 रेडियस लेकर के इतना 1 ये बना और ये सर्किल बन गया, यानी कि इसके अंदर जो पॉइंट होंगे इन पॉइंटों पर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो इसकी भी रेडियस कितनी है, इसकी भी रेडियस स्टूडेंट 1 है, यानी कि ये 1 रेडियस का काम कर रहा है, और सेंटर इस सीरीज का है, इस सीरीज का जो सेंटर है, इस सीरीज का सेंटर है 2i, z=2i। अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है 0 और y की वैल्यू 2, यानी सेंटर इसका 0,2 होगा और रेडियस 1 होगी। तो अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस सीरीज की पूछी जाए स्टूडेंट तो वो भी कितनी होगी, 1। तो यानी कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, और स्टूडेंट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो स्टूडेंट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी r=1 बनाया, यानी कहने का मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहे ये वाली सीरीज हो और चाहे हम इसको इस फॉर्म में बदल लें, रेडियस पर कोई इफेक्ट
नहीं पड़ेगा, डोमेन पर पड़ेगा, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा मॉड z माइनस 2i लेस देन 1। ये स्टूडेंट डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है और ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो ये क्वेश्चन था। अब एक अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, जनरल सीरीज का क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। लिखा हुआ है यहाँ पर सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। और स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 1 माइनस जेड अपॉन जेड का पावर n। लेकिन हमारी जो जनरल सीरीज है वो स्टूडेंट इस टाइप की है, an इंटू जेड माइनस जेड नॉट का पावर n। इस टाइप की सीरीज है स्टूडेंट। तो यहाँ पर और हमने जो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ा है स्टूडेंट वो यहाँ पर लिखा है an इंटू जेड का पावर n, इस टाइप का पढ़ा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक इसको सिंपल सा नंबर मान करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं लेट ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस जेड अपॉन जेड, या 1 माइनस जेड अपॉन जेड की वैल्यू हम ओमेगा मानते हैं और अब इसको ओमेगा में रखते हैं। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 2n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई में यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल n। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं ओमेगा पावर n। और इसका कंपेयर जब हम करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर an इंटू जेड लिखा हुआ है लेकिन जेड की जगह पर हमने ओमेगा लिख दिया, तो ओमेगा पावर n से इसका हम कंपेयर करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू, तो n की वैल्यू, an की वैल्यू, तो an की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर लिखते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं फैक्टोरियल का n और इतना आया। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं बड़े, एक एन टर्म निकालें 1 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से बहुत बड़े से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें होल पावर 1/n नहीं बनता एक, और दूसरा इसमें फैक्टोरियल आ गया। अगर फैक्टोरियल आता है स्टूडेंट तो इसमें जो हमारा फार्मूला लगता है वो 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an की मोड का, ये फार्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर an प्लस 1 निकालेंगे तो n की जगह स्टूडेंट यहाँ पर ये सभी वेरिएबल रहेंगे, n प्लस 1 रखें तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1 3 5 7 डॉट 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 और स्टूडेंट इसका जो लास्ट नंबर होगा वो n प्लस 1 यहाँ रखेंगे और उसमें 2 का इंटू करेंगे, तो यानी कि 2n प्लस 2 आएगा और 1 से सॉल्व करेंगे तो 2n प्लस 1 मिलेगा और अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट अगर ये नंबर लिखा है और इससे पहले वाला नंबर अगर हमें लिखना है तो इसमें 2 कम कर दें, पहले वाला आ गया। इससे पहले वाला चाहिए, इसमें 2 कम कर दें, पहले वाला आ गया। तो अगर ये नंबर लिखा है स्टूडेंट इससे पहले वाला नंबर चाहिए हो तो इसमें 2 कम कर दें, तो 2 कम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2n माइनस 1 और डॉट 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 यहाँ तक बन गया। अब बात करते हैं 1 अपॉन आर की। फार्मूला लगाया 1 अपॉन आर इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा मॉड an प्लस 1 अपॉन an, वैल्यू रखते हैं। और स्टूडेंट अब मॉड जो लिखा हुआ है हम देखते हैं अगर ये क्वांटिटी हम मॉड में लिखते हैं तो इसमें कहीं पर भी निगेटिव का साइन नहीं है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे तो ये भी सब पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो स्टूडेंट मॉड की कोई भी वर्किंग नहीं होगी। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी an प्लस 1, यानी कि यहाँ लिखते हैं 1 3 5 7 डॉट 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 और यहाँ पर 2n माइनस 1 और यहाँ पर 2n प्लस 1 बटे यहाँ से आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल और स्टूडेंट इनटू करते हैं, यानी कि ये क्वांटिटी हम अपॉन में लिखेंगे an वाली, तो इनटू कर दें तो हम पलट के लिख देंगे इसको रिवर्स, यानी कि फैक्टोरियल n ऊपर पहुँच जाएगा और 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 स्टूडेंट यहाँ पर 2n माइनस 1 आ जाएगा और ये यहाँ सॉल्व किया। और अब स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 से लेकर 2n माइनस 1 तक के टर्म यहाँ से और यहाँ तक ये
कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से बचता है फैक्टोरियल n और 2n+1, और यहाँ से स्टूडेंट बचता है n+1 का फैक्टोरियल। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर 1/r इक्वल टू, यानी 1/r की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं लिमिट और n टेंड टू इनफाइनाइट। यहाँ पर जो नंबर बचा न्यूमरेटर में ये 2n+1 मिला, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2n+1 इंटू में फैक्टोरियल n लिख दिया, और बटे में स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, इस नंबर को लिखा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/r इक्वल टू, यहाँ पर लगाया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट 2n+1 इंटू फैक्टोरियल n, और n+1 को लिख सकते हैं n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और स्टूडेंट इसमें से n जब कॉमन ले लेंगे तो 2+1/n आएगा, और यहाँ पर भी n कॉमन लेंगे तो 1+1/n आएगा। तो इस तरीके स्टूडेंट n से n को कैंसिल कर दिया। अब रखते हैं n की जगह पर इनफाइनाइट, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/r इक्वल टू 2 प्लस इनफाइनाइट रखने पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1+0, तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 आया, और r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया स्टूडेंट इस वाली सीरीज का, ओमेगा पावर n। बात आती है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस की, यहाँ पर लिखा है फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, देखते हैं इसको भी आगे। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस जो सीरीज थी हमने ओमेगा मान रखा था, तो इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा लेस देन r। यानी कि यहाँ पर जो सीरीज हमने बनाई थी अभी वो ओमेगा में बनी हुई थी, तो उस सीरीज का डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी कि यहाँ पर मॉड ऑफ ओमेगा लेस देन 1/2। इसका सेंटर तो 0 है, ओमेगा -0 लिखा है स्टूडेंट, सेंटर 0 रेडियस 1/2, तो यानी सेंटर 0 रेडियस 1/2। तो यहाँ पर डोमेन इसकी बनी, लेकिन हमें जो सीरीज की रेडियस डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है वो सीरीज ये है, तो इसमें ओमेगा की जगह लिखा है 1 - z/z। तो स्टूडेंट ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, और इस सीरीज के लिए हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस अब निकालते हैं। तो यानी ओमेगा की वैल्यू रखते हैं, तो यानी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1 - z डिवाइडेड बाई z। इसका यहाँ पर लिखते हैं मोड, और लेस देन करते हैं 1/2। लेकिन स्टूडेंट जो हमारी मेन सीरीज है, जनरल सीरीज है, वो इस टाइप की है, an इंटू जेड माइनस z0 का पावर n। ऐसे टाइप की सीरीज का हमें रेडियस डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए, तो ये अभी हमने बताया भी था, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए z माइनस z0 का मॉड लेस देन r, इस टाइप का लिखते हैं। ये जनरल फॉर्म होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर जो है जो हमारी सीरीज है वो जनरल फॉर्म सीरीज का ये है, तो हम इसी टाइप को इसको बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप को यहाँ बना रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर दो जगह जेड है, ऊपर भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो यानी कि दोनों का मोड करते हैं अलग अलग। 1 - z अपॉन में आ जाएगा जेड, और यहाँ पर आ जाएगा लेस देन 1/2। इस मोड जेड को इस साइड भेजेंगे, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 - z लेस देन 1/2 इंटू मॉड का जेड। अब स्टूडेंट देखते हैं कि जो हमारा जनरल सीरीज है वो एक जगह जेड आता है, यहाँ पर दो जगह है। तो पहले हम इस जेड को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व मॉड को जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से सॉल्व होता है, मॉड जेड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट दोनों तरफ हम करेंगे इसका स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 - z का स्क्वायर लेस देन 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट 4 आ जाएगा, और यहाँ से मॉड जेड का स्क्वायर मिलेगा। चाहे तो 4 को इधर कर लें, इस साइड यहाँ पर करेंगे, और मॉड जेड का स्क्वायर का जो हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट, मॉड जेड का स्क्वायर वो होता है जेड इंटू जेड बार। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 - z और 1 - z का होल बार लेस देन
यहाँ से जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 को इधर ले आ चुके हैं, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा जेड और जेड बार। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 टाइम्स 1 का 1 में इंटू किया, 1 का यहाँ पर 1 माइनस जेड पहले ऐसा ही लिख दें। अब यहाँ पर जो पूरे पर होल बार है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही लगता है, यहाँ पर आ गया, तो यानी कि लेस देन जेड और जेड बार हो गया स्टूडेंट। बहुत ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट, बहुत आसानी से ये लग जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर 1 का 1 में इंटू करते हैं 1 आएगा, 4 का करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का जेड बार में इंटू करेंगे तो यानी कि ऐसा लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस जेड और माइनस का यहाँ से जेड बार और जेड बार का जेड में इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जेड इंटू जेड बार आएगा और लेस देन जेड इंटू जेड बार आया। और अब स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व करते हैं। फोर का इंटू किया इसमें तो 4 जेड जेड बार होगा, एक जेड बार, इसमें जेड जेड बार कम हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ मिल जाएगा 3 जेड और जेड बार। 4 का इसमें इंटू कर देंगे तो यानी कि माइनस साइन कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा 4 जेड प्लस जेड बार कर दिया, और इसके बाद 4 का इसमें इंटू किया स्टूडेंट तो यहाँ से मिल जाएगा 4 और यहाँ पर लेस देन 0 आ गया। अब आगे बात करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर मॉड जेड 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 बार लिखा हुआ है, ये है मॉड जेड का स्क्वायर। तो यानी कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का मान लिया 4x प्लस का 7 और इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसका मतलब है कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट का मतलब है जेड एक जगह होना चाहिए, यानी एक्स एक जगह हो, यहाँ 2 जगह एक जगह बनाना है, क्योंकि जो हमारी डोमेन आती है उसमें एक जगह ही जेड होता है। तो यहाँ पर 2-3 जगह लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो यानी परफेक्ट स्क्वायर में ये कोफिशिएंट जो मॉड जेड स्क्वायर है इसे हम 1 बनाएंगे, यानी 3 से कर दें डिवाइड, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 जेड जेड बार। फिर यहाँ पर लिखा 3 डिवाइड किया जेड जेड बार माइनस का 4y3, और यहाँ पर लिखते हैं जेड प्लस जेड बार और प्लस यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 4y3 और लेस देन 0 आएगा। अब करते क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर यहाँ पर 4x लिखा और x का जितना भी कोफिशिएंट है स्टूडेंट उसका आधा करते हैं और फिर इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और 4 यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड। लेकिन इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है अगर z की जगह पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, यहाँ पर z की वैल्यू है x प्लस आई वाई, तो जेड बार की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x माइनस आई वाई। तो इसको अगर हम प्लस कर देंगे जेड प्लस जेड बार को तो स्टूडेंट ऑलरेडी ये 2x बन जाएगा, तो यानी कि ये मिला करके 2x लिखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितना भी है उसका आधा करते हैं, लेकिन ये स्वयं में 2x लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है स्टूडेंट, 8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर है और z प्लस जेड बार लिखा रहता है तो इस नंबर का आधा नहीं करते, इसी का स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा जेड जेड बार माइनस का 4y3 और इसको लिख दिया जेड प्लस जेड बार आ गया। इसके बाद इस नंबर का यहाँ पर 4y3 का आधा नहीं करेंगे स्टूडेंट, इसी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 16y3 आ जाएगा और इसको हम लिखते हैं एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर जो तुम्हारा 4y3 बचा है इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 16y3 को और ये लेस देन 0 आ गया। अब बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर। देखते हैं इसको, तो यानी कि यहाँ पर z और जेड बार है माइनस 4y3 का इंटू कर दें 4y3z आ गया, इसका इसमें इंटू करते हैं तो माइनस का 4y3 यहाँ पर जेड बार आ गया और प्लस का 16y3 आ गया स्टूडेंट यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 12 यानी प्लस यहाँ पर लगाया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9 आएगा, 4/3 का स्क्वायर 16/9 और यहाँ पर भी आ जाएगा 16/9। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आ जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 4/9 और लेस देन 0। तो अब यहाँ पर और यहाँ पर भी आ जाएगा 16/9
तो अब स्टूडेंट इसमें और इस क्वांटिटी में इतने में और इसका हम बना लेंगे पेयर। तो इसमें जो कॉमन लेंगे हम जेड लेंगे, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा जेड बार माइनस का 4y3 और इसमें स्टूडेंट कॉमन लेते हैं माइनस का 4y3 जेड 4y3 केवल इतना। तो यहाँ से मिल जाएगा जेड बार माइनस का और 4y3 आ गया और प्लस का यहाँ से आ जाएगा माइनस का, प्लस का नहीं माइनस का 4y9 और लेस देन 0 आया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं जेड बार माइनस 4y3 और जेड बार माइनस 4y3, तो इसको हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा जेड माइनस 4y3 और यहाँ पर आ जाएगा जेड बार माइनस का 4y3 और ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी लेस देन 4y9 को इस साइड पहुँचाएंगे तो 4y9। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ें और ऐसे टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर अब यहाँ पर आया जेड माइनस 4y3, तो इसको लिख दिया स्टूडेंट जेड माइनस 4y3 और इसको लिख सकते हैं जेड माइनस 4y3 कॉम्प्लेक्स पर बार लगा हुआ है तो होल बार कर दें और इस तरीके स्टूडेंट लेस देन इसको हम लिख सकते हैं 4y9 और अब ये बना हुआ है यहाँ पर मॉड जेड माइनस 4y3 का होल स्क्वायर लेस देन 2y3 का होल स्क्वायर और फिर अब इसका स्क्वायर हटा दें तो स्टूडेंट अब यहाँ से आ जाएगा मॉड जेड माइनस 4y3 और लेस देन 2y3। ये स्टूडेंट यहाँ पर ये बना। आगे इसको देखते हैं और स्टूडेंट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बताने वाले हैं, इसको ध्यान से बहुत समझे कि इससे पहले की जो प्रॉब्लम चल रही थी अभी उसमें जब हमने निकाला था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो ओमेगा रखा था, तो ओमेगा रखने के बाद में ओमेगा की वैल्यू रखी थी तो उसमें जेड जो था वो एक ही जगह था और उसकी लेस देन वैल्यू 1 आई थी, यानी कि रेडियस उसकी थी। यानी कि यहाँ पर जो पिछले प्रॉब्लम में किया था तो जेड माइनस 2i और लेस देन स्टूडेंट 1 आया था। तो यहाँ पर जब ये फॉर्म बनती है तो ये डोमेन की फॉर्म होती है, इसमें ये सेंटर लिखा रहता है और ये रेडियस लिखी रहती है। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में अपॉन में जेड था, जब हमने पूरा इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बना डोमेन का वो ये आया। इसमें कंफ्यूजन में मत रहना कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने निकाली वो वही वाली काम करेगी, उसका जो फॉर्म था जब हमने इस टाइप से कन्वर्ट किया तो ये जनरल फॉर्म है डोमेन का, जेड एक जगह होना चाहिए, कांस्टेंट सबट्रैक्ट होना चाहिए, मॉड में लेस देन, तो ये फॉर्म है डोमेन का। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करने के बाद डोमेन का जो फॉर्म आया वो ये, इसकी रेडियस यहाँ से है और यहाँ पर रेडियस यहाँ पर लिखी हुई और इसका सेंटर ये लिखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसका जो बना डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस स्टूडेंट इसका जो आया जेड माइनस 4y3 और लेस देन 2y3। लेकिन अगर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाए तो यहाँ पर लिखते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो स्टूडेंट इस सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो वहां पर जो हमने r की वैल्यू निकाली वो नहीं होगा, ये वाला होगा 2y3। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस स्टूडेंट जो होगा r इक्वल टू 2y3। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है स्टूडेंट तो पूरी प्रॉब्लम यहाँ तक लगाएंगे। तो 2y3 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा z माइनस 4y3 लेस देन 2y3। तो ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट आज इस वीडियो में और समय का थोड़ा अभाव है तो इसलिए आज यहीं तक इस वीडियो में रखते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक और कल इसके आगे यानी अगले वीडियो में जो हम बताएंगे इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम छूटी हुई हैं उनको बताएंगे और इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे स्टूडेंट उसमें एक नए टॉपिक पर आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें पढ़ाएंगे। तो आज यहीं तक, दैट्स ऑल।